वन में एक छोटा सा बालक धनुष बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। उसकी आंखों में एक सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का। उसका नाम था एकलव्य। वह न तो किसी राजघराने से था, न उसके पास महलों की सुख सुविधा थी। वह तो एक आदिवासी राजकुमार था, जिसकी एक ही चाहत थी कि वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे। एक दिन साहस जुटाकर वह हस्तिनापुर पहुंचा और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे धनुष बाण चलाना सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने उसकी आंखों में देखा, उसके हृदय में आग देखी, परंतु उन्होंने मना कर दिया। कारण था वह राजवंश से नहीं था और द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य के सपनों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यदि गुरु मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो भी मैं उन्हें ही गुरु मानकर उनसे सीखूंगा, भले ही दूर से। वह जंगल में गया, मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और प्रतिदिन उसी मूर्ति को प्रणाम कर अभ्यास करने लगा। न कोई शिक्षक, न कोई मार्गदर्शन, केवल अपने मन की लगन और अदम्य परिश्रम। दिन रात उसने धनुष खींचा, तीर चलाया, खुद अपनी गलतियां सुधारी और धीरे धीरे उसकी साधना का परिणाम सामने आने लगा। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक हो गई कि जंगल के पशु पक्षी भी चौंक जाते। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में आए। उनके साथ अर्जुन भी थे। अर्जुन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह बंद कर दिया गया था कि उसे चोट भी न पहुंचे और वह आवाज भी न कर सके। यह कला केवल एक असाधारण धनुर्धर ही कर सकता था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा, तो फिर यह कौन है? द्रोणाचार्य ने खोज की और उन्हें एकलव्य मिला। वह आदिवासी युवक जो मिट्टी की मूर्ति के सामने गुरु दक्षिणा चुकाने के भाव से रोज अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने उसे पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, आप ही मेरे गुरु हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने देखा कि यह युवक बिना उनके सानिध्य के ही इतना महान धनुर्धर बन गया है। उनके मन में अर्जुन के वचन को निभाने का विचार आया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था, तुम सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। गुरु द्रोण बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना किसी क्षण सोचे कहा, गुरुदेव, जो भी आप कहेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जरा सोचिए, वह अंगूठा जिसे वह धनुष पकड़ता था, जिसे उसका जीवन, उसकी पहचान और उसके सपने जुड़े थे। एक पल को भी नहीं सोचा उसने। न मन में कोई क्रोध आया, न कोई शिकवा। उसने बस झुककर अपने अंगूठे को काटा और गुरु को अर्पित कर दिया। उस क्षण उसके सपने टूट गए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर केवल संतोष था कि उसने अपने गुरु का वचन निभाया। यह केवल एक बलिदान नहीं था, यह एक संदेश था कि सच्ची निष्ठा का अर्थ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। आज के समय में जब लोग थोड़े से लाभ के लिए अपने रिश्ते, वचन और सिद्धांत छोड़ देते हैं, एकलव्य हमें याद दिलाते हैं कि सम्मान और वचन धन और पद से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। एकलव्य ने भले ही अपने अंगूठे का बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर न बन सका, लेकिन वह गुरु भक्ति का ऐसा उदाहरण बन गया जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती। कभी हमें वह शिक्षा नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, कभी हमें वह अवसर नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। लेकिन एकलव्य की तरह अगर हमारे भीतर सच्ची लगन हो तो कोई भी हमें सीखने, आगे बढ़ने और श्रेष्ठ बनने से नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात है, सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने वचनों और अपने सिद्धांतों को बनाए रखना, चाहे उसके लिए आपको अपनी सबसे बड़ी चीज क्यों न देनी पड़े। आज जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो एक बार एकलव्य को याद कीजिए। महान बनने के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और अडिग संकल्प भी चाहिए। एकलव्य हमें सिखाते हैं कि सपने टूट सकते हैं, पर इंसान का चरित्र कभी नहीं टूट सकता। और जब आप अपने वचन के लिए खड़े होते हैं तो इतिहास आपको कभी भुला नहीं सकता। धन्यवाद।